नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। अदालत में सुनवाई शुरू हो गई है। मुझे मालूम है आप सबको बेसब्री से इंतजार है, लेकिन अभी एक बहुत ही ऐसी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं जिस पर आप कहेंगे कि क्यूवाइब नेटवर्क ने जो कुछ भी कहा था वो सच साबित हो रहा है। क्यूवाइब नेटवर्क ने कहा था कि करीना और सैफ ये दोनों पूरे देश को धोखा दे रहे हैं और इस बार इन्होंने एक बलि का बकरा भी पकड़ा, लेकिन बलि का बकरा कुछ काम नहीं आया। शरीफुल भी सैफ को नहीं बचा पाया। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि बड़ी शिद्दत से एक स्क्रिप्ट तैयार हुई और उसमें बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर मिलकर के इस स्क्रिप्ट को तैयार करने में अपनी भूमिका अदा की और पूरा ताना बाना बुना कि ऐसे होगा कि 11th फ्लोर पे पहुंच जाएगा शरीफुल और चाकूबाजी हो जाएगी, 6-7 लोग घर में रहेंगे, फिर जहांगीर के वॉशरूम्स के रोशनदान से वो पाइप के जरिए आएगा, फिर वो 10th फ्लोर पे आएगा और वहां से फिर 6th फ्लोर तक पहुंचेगा जहां वो कैमरे में रिकॉर्ड होगा और फिर 1st फ्लोर से फिर वो किसी रोशनदान से बाहर जाकर के ग्राउंड फ्लोर के सीसीटीवी को धोखा देगा और फिर पीछे से छलांग लगा करके बाहर चला जाएगा। ये पूरा स्क्रिप्ट इन्होंने तैयार किया और पूरे स्क्रिप्ट तैयारी के बाद इनकी दाल नहीं गली और पूरी की पूरी दाल एक प्रकार से जल गई। यहां गली नहीं, दाल गल करके जल गई, पूरी दाल खत्म हो गई। और अब ये असर हो रहा है कि जो काम आपको नहीं करना चाहिए था वो काम आपने किया और उसका नतीजा अब आपके पूरे करियर पे पड़ गया है। माननीय सैफ अली खान साहब का करियर पूरी तरह से दांव पर लग गया है। अगर मैं ये कहूं कि उनका करियर ऑलमोस्ट चौपट हो गया है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और फिर दिशा सुशांत का जो कर्ज है, जो श्राप है बॉलीवुड पर, वो पता नहीं कितनों की जिंदगी को तबाह करेगा। अब वो श्राप बॉलीवुड का पीछा नहीं छोड़ रही है। ये श्राप तभी पीछा छोड़ेगी जब दिशा और सुशांत को किसी भी तरीके से न्याय मिल जाए और उनके जो गुनहगार हैं वो जेल चले जाए। जिस दिन उनके गुनहगार जेल जाएंगे, बॉलीवुड दिशा और सुशांत के श्राप से मुक्त हो जाएगा। जब तक उनके गुनहगार खुला घूमते रहेंगे और पूरी व्यवस्था को धता बताते रहेंगे, पूरी व्यवस्था का मखौल उड़ाते रहेंगे, तब तक बॉलीवुड का कुछ भी होने वाला नहीं है। बॉलीवुड को एक श्राप से गुजरना पड़ेगा और उस श्राप में न जाने कितनी जिंदगी तबाह होगी। कोई फलेगा फूलेगा नहीं। सलमान खान की मूवी आई थी सिकंदर, रिलीज हो गई, आई गई, मैंने आपको बताया था। आपने उसका गाना सुना, नहीं सुना, कहीं बजते देखा? मैंने तो नहीं देखा। अगर आपने देखा हो तो बताइए। नई फिल्मों के जो गाने हो रहे हैं वो बहुत कम लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। अभी मैं एक फिल्म की बात कर रहा था जो वो भी ओटीटी पर रिलीज हुआ, अच्छा काम किया, संजय लीला भंसाली की फिल्म थी हीरा मंडी। कम से कम उसके म्यूजिक बड़े शानदार थे और कुछ गानों ने तो धूम मचाया, ठीक से मचाया। लोगों ने उनको गानों को पसंद किया, तारीफ भी मिली। तो थोड़ी बहुत इज्जत जो बॉलीवुड में जिन्होंने थोड़ा बहुत ठीक ठाक ही काम किया है, उनकी किसी प्रकार से इज्जत बच रही है। लेकिन जो कुकर्मों में शामिल रहे हैं या कुकर्मों के खिलाफ जुबान नहीं खोल रहे हैं, कुकर्मों को होते हुए देख रहे हैं, कुकृत्य को होते हुए देख रहे हैं, अत्याचार अनाचार को होते हुए देख रहे हैं, उनके खिलाफ
दिशा सुशांत का जो श्राप है वो बड़ी तेजी से लागू हो रहा है, आगे आगे बढ़ रहा है। सिकंदर तो खत्म हो गया, सिकंदर के साथ साथ सलमान का चैप्टर पूरी तरह से क्लोज हो गया। इसका जिक्र मैंने अपने एक वीडियो में किया था, जब मैंने ये बताया था कि नरेंद्र मोदी ने किस प्रकार से सलमान का चैप्टर क्लोज कर दिया, और मैंने आपको उसका दृष्टांत दिया था कि वर्ल्ड ऑडियो विजुअल समिट जो 14-15 मई को मुंबई में प्रतीक्षित है, होने वाली है, उस समिट में सलमान खान कहीं नहीं है। एडवाइजर की एक टीम बनी है जिसमें सत्या नडेला से लेकर के सुंदर पिचई और आनंद महिंद्रा, मुकेश अंबानी, और एक्टर में तो आमिर खान भी हैं, शाहरुख खान भी हैं, अक्षय कुमार भी हैं, रजनीकांत हैं, और साउथ के एक आध दो बड़े और स्टार हैं। लेकिन हेमा मालिनी जी हैं, लेकिन ना तो जया बच्चन हैं, ना ही सलमान खान हैं, और ना ही जावेद अख्तर साहब। एकता कपूर हैं, लेकिन जावेद अख्तर साहब भी नहीं है। तो सलमान और वो जो सलीम जावेद की जोड़ी थी, वो सलीम जावेद की जोड़ी का बहुत ज्यादा ख्याल सरकार ने नहीं रखा। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने 16 मूवी बनी होगी, लेकिन अब उसका कोई मतलब नहीं है। तो माननीय जावेद साहब जो हैं, उनको भी एक मिरर दिखाया गया, और सलमान साहब को तो मिरर दिखाया ही गया। सलमान साहब उस दिन से बड़े चिंतित हैं, शोक में हैं कि भाई इस समिट में मेरा नाम कहीं नहीं है, मैं एडवाइजरी बोर्ड में क्यों नहीं हूं। तो सरकार ने एक तरह से पुष्टि कर दी कि अंडरवर्ल्ड माफिया से रिश्ता रखने वाले ऐसे किसी भी कलाकार को वर्ल्ड ऑडियो विजुअल समिट का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा जिनका नाम बदनाम हो। तो सलमान खान का नाम चूंकि बदनाम हो चुका है, बद और नाम, बदनाम मत कहिए, जोर से बोलिए कि बद और नाम, तब पता चलेगा कि सलमान कितने बदनाम हो गए। पहले मैं इस तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता था सलमान के बारे में, और वो जो शुरुआती दौर था सलमान का, उसमें वो व्यक्तित्व बिल्कुल अलग था। आज का व्यक्तित्व बिल्कुल अलग है। चर्सी, पनवेल से लेकर के अलग अलग फार्म हाउसों में लड़कियों के साथ सिर्फ रातें रंगीन करने वाला सलमान खान अब लोगों के दिमाग से उतर गया है। उनकी कोई इज्जत बची नहीं है। 1-2% में जो इज्जत होगी वो उनको असल में सच्चाई मालूम नहीं होगी, और इसका उनको बेनिफिट ऑफ डाउट सलमान खान जी को मिल रहा है। अब आज मैं जिस कैरेक्टर की चर्चा कर रहा हूं, उनको सलमान खान से तुलना करना ठीक नहीं है। उनका